जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। नदीम शाद का एक शेर है, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, पर जब कोई बहुत करीबी हार होती है तो वो कहावत चरितार्थ हो जाती है कि एक एक वोट की कीमत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र और रामनगर में, जहां बहुत करीबी हार हुई है। समाजवादी पार्टी के राकेश वर्मा को 217 मतों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहीं उसके पड़ोस के जो विधानसभा सीट थी रामनगर, वहां से सपा के फरीद महफूज किदवई 261 वोटों से जीते हैं। अब दोनों की हार जीत होती है, लेकिन इस हार जीत के बाद अफवाहें फैल जाती हैं। कहा जाता है कि जिला प्रशासन द्वारा बेईमानी कराई जा रही है, राकेश वर्मा जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया है। अफवाहें फैलती हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। कहा किया जाता है कि जो है राकेश वर्मा को हरा दिया गया, उसके बाद राकेश वर्मा ने वहाँ पे जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके बाद फिर जो है वहाँ बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं और चचा शिवपाल यादव पहुंच गए हैं मौके पे, आप लोग अपने घरों से निकलिए। एक पूरी तरीके से एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हकीकत क्या थी, अंदर क्या हो रहा था, जहाँ पे मतगणना हुई वहाँ पे हार जीत में कौन सी बेईमानी हुई। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर राकेश वर्मा 217 वोटों से हरा दिए जाते हैं, तो फिर वहीं समाजवादी पार्टी के हाजी फरीद महफूज किदवई रामनगर से 261 वोट से कैसे जीत जाते हैं। ये कई सारे सवाल हैं, हम आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। दरअसल राकेश वर्मा को जब 1 महीने पहले उनका टिकट घोषित किया गया था, एक विवाद के बाद रामनगर को लेकर जो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त विवाद चल रहा था, दावेदारी की जा रही थी राकेश वर्मा और अरविंद सिंह गोप दोनों तरफ से, तो उसके बाद एक फार्मूला निकाला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और अरविंद कुमार सिंह गोप को भेज दिया दरियाबाद और राकेश वर्मा को भेज दिया गया कुर्सी। कहा जा रहा था कि कुर्सी में राकेश वर्मा ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़ी तादाद में कुर्मी बरादरी के मतदाता हैं, मुस्लिम और यादव एक कॉम्बिनेशन बनेगा, सबसे बड़ी लीड जिले में राकेश वर्मा को होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि जो है कुर्मी लीडरशिप तलाशी जा रही है, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा जी जब तक रहे तब तक राज किया उन्होंने अपने वक्त में बाराबंकी में, और इन्हीं 3 जातियों के मुस्लिम, यादव और कुर्मी, इन 3 का कॉम्बिनेशन बनता था और जीत हासिल होती थी। जिसको लड़ाते थे वो उसको भी इन तीनों का समर्थन मिलता था, और ज़बरदस्त तरीके से बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का रुतबा रहता था, इसलिए बाराबंकी सपाइयों का गढ़ कहा जाता था ये। लेकिन ये जो किला था ये 2017 में ढेर हो गया था, जब 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन इस बार वापसी की बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी और लड़ाई भी बहुत ही करीबी हो रही थी। तो कुर्सी की हम बात करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, और वहाँ पे जयसवार बैसवार का जो एक हमेशा से दूरियां थी वो इस बार भी बनी रही, और बड़ी मेजॉरिटी वोट जो कुर्मी बरादरी का था वो भारतीय जनता पार्टी के साकिन वर्मा की तरफ गया। लेकिन हार की वजह कुछ और भी थी। सबसे पहले हम बताते हैं कि मतगणना के दौरान जहाँ से विवाद पैदा हुआ उसकी हकीकत क्या थी। दरअसल ईवीएम की गिनती हुई। ईवीएम की जो गिनती थी वो 33वें राउंड में जो है जाकर समाप्त हुई। उसमें अंततः ईवीएम की जो टोटल किया गया उसमें जाके साकेंद्र वर्मा को अंततः मिले 1,18,614 मत, वहीं राकेश वर्मा को मिले 1,18,094 मत, यानी 520 मत जो है वो ज़्यादा निकले साकेंद्र वर्मा के। एकदम स्पष्ट था यहाँ पे। और उसके बाद जब उसमें काउंट किया गया जो पोस्टल बैलेट इस बार एक नई चीज़ उसमें हुई थी। हर बार क्या होता था कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना मत डालते थे, वोट करते थे,
इस बार चुनाव आयोग ने एक नई चीज़ की थी कि जो 80 साल के ऊपर के जो वृद्ध थे वो जो चाहते थे वो घरों में बैठ के वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे सकते थे, और इसके अलावा जो दिव्यांग निशांग लोग थे वो लोग भी अपने घरों से वोट कर सकते थे। तो एक नई चीज़ ये ऐड की गई थी। तो पोस्टल बैलेट की जब गिनती होती है तो साकेत वर्मा को मिले थे 1,18,614 वोट, उसमें 106 उनको पोस्टल बैलेट से मिलता है। तो इस तरीके से 1,18,720 उनके टोटल होते हैं। वही राकेश वर्मा को मिले थे 1,18,094 मत, और उनको पोस्टल बैलेट से मिलते हैं 409। तो उनकी टोटलिंग होती है 1,18,503 और 217 मतों से वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ राकेश वर्मा का इस वक्त एक ट्वीट भी आता है, वो ट्वीट किसकी तरफ से किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि राकेश वर्मा जी की तरफ से एक ट्वीट आया कि वो 614 मत से जीत गए हैं, और उसके बाद लट लेके सपाई जो है वो मौके पर पहुँचे। अफवाहें यहीं से गर्म हो जाती हैं, अफवाहें यहाँ से गर्म होती हैं और उसके बाद विवाद शुरू हो, बड़ी तादाद में सपाई इकट्ठा होते हैं। जो है मंडी स्थल जो था जहाँ पे मतगणना की जाए उसके बाहर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कुछ सपाई थोड़ी बहुत चोटें भी खाते हैं, भगदड़ मचती है। बाहर अफवाहें गर्म हैं कि उन्होंने डीएम का कॉलर पकड़ लिया है, अरेस्ट हो गए हैं, ये सब लेके विवाद बढ़ता ही जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी रामनगर से जब फरीद महफूज किदवाई जीते हैं वहाँ पे भी उनको हराने की कोशिश की जा रही है। हराने की कोशिश नहीं की जा रही थी। दरअसल वहाँ का सीन क्या था, वहाँ फरीद महफूज किदवाई साहब को मिले थे 98,239 मत, और उनको पोस्टल बैलेट के द्वारा मिले 560। बड़ी गिनती उनको मिली, इसलिए उनके मतों की संख्या हो गई 98,799। और शरद अवस्थी को मिले 98,303 ईवीएम से, और 235 वोट मिले उनको पोस्टल बैलेट से, 98,538, और 261 वोट से वो चुनाव हार गए। शरद अवस्थी ने कहा था जो है मतगणना के लिए, लेकिन डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे वो इस पर राजी नहीं हुए। उसके बाद शरद अवस्थी खामोशी के साथ वहाँ से अपने जो मतगणना में उनके लगे हुए एजेंट थे उनके साथ चले गए बाहर। जब वो चले गए, सर्टिफिकेट का इंतज़ार हो रहा था, उसी बीच जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अब कुछ और पदाधिकारी वो अंदर दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे मतगणना हुई थी। अब शरद अवस्थी के छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं शशांक सिंह शोभित, वो पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, और जब उनको अंदर बैठा देखते हैं तो वहाँ पे माहौल गर्म हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाती है, नारेबाजी शुरू हो जाती है, और कहा जाता है कि ये हो जाएगा प्रशासन की नाक के नीचे सपाई बैठेंगे हमारा प्रशासन। ये स्वाभाविक तौर पे ऐसा होता भी है जब करीबी हार जीत में ये होता लेकिन बेईमानी वहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि अगर 217 से हराए जाते राकेश वर्मा तो 261 से फरीद महफूज किदवाई कभी जीत नहीं सकते थे। यहाँ मुकद्दर का खेल था, मुकद्दर का खेल था। लेकिन हम बात करते हैं दोनों जगहों पे ये मुकद्दर का खेल हुआ कैसे। दरअसल कुर्सी में राकेश वर्मा जब चुनाव लड़े थे वहाँ पे, तो कुर्सी में जो निंदूरा क्षेत्र था जहाँ से ज़्यादा उम्मीद थी जीत की, लेकिन जब वहाँ करीबी लड़ाई हुई तो निंदूरा में है कि कुर्सी में दो बड़े परिवार होते हैं। एक परिवार तो वहाँ पे पूरी तरीके से राकेश वर्मा उसको अपने साथ लेके घूम रहे थे, लेकिन दूसरे परिवार की अनदेखी थी। दबदबा है वहाँ 50 सालों से उस परिवार का।
उसकी वजह से हुआ क्या कि वहाँ पे जो है जो AIM के जो प्रत्याशी थे वहाँ पे अशरफ खान साहब, कुमैल अशरफ खान साहब, उनको मिलते हैं 8,533 वोट। और एक और वहाँ पे पीस पार्टी से खड़े हुए थे जो है उनको भी मिल जाते हैं करीब 700 कुछ मत वो भी हासिल करते हैं। तो ये एक नुकसान हुआ। अब बात की जाए जो समाजवादी पार्टी से जो दल जुड़ गए हैं, और उसमें एक दल है प्रसपा, जो शिवपाल यादव जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिवपाल जी ने बहुत कम समय में अपनी पार्टी का जो है संगठनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत किया था। संगठन उनका हर ज़िले में नज़र आता था, क्योंकि संगठन के बहुत बड़े मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल उन जगहों पर नहीं किया गया जहां पे शिवपाल जी के जाने से एक बड़ा फ़र्क पड़ सकता था। उसका नतीजा सबके सामने। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो बाराबंकी के जिला अध्यक्ष तालिब नजीब कोका साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, शिवपाल जी के बहुत करीबी भी हैं। ये इनका जहाँ से ताल्लुक़ है, ये रहने वाले हैं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ आपको पता है बहुत ही मिनिमम वोटों से समाजवादी पार्टी वहाँ पे अभी हारी है। और इसी तरीके से वहाँ इनका भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। भाई साहब, आप बताइए कि जो इतनी करीबी लड़ाई हुई उसमें कहाँ नुकसान हो गया? देखिए, जो करीबी लड़ाई हुई वहाँ पे एक सहयोगी दल की हैसियत से हम लोगों को का इस्तेमाल किया जा सकता था, और हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के पहले ही इस चुनाव में अपना सहयोग देने के लिए हर विधानसभा स्तर पे हम लोगों ने अपनी एक टीमें गठित करके अपनी समाजवादी पार्टी को अवगत करा दिया था। हमें याद है एक प्रेस रिलीज भी आपकी तरफ से जारी हुई थी, रामनगर और दरियाबाद, कुर्सी, नवाबगंज, हर जगह पे जी। लेकिन अब ये क्यों ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो उपयोग लेना चाहिए था, जिस तरीके से साथ लेके चलते और वो नहीं चले, शायद जो चुनाव था वो बहुत ही अच्छे रुख पे चल रहा था। हमारे वहाँ कुर्सी विधानसभा में जो सीट थी, और जो हमारे वहाँ बहुत ही अच्छा कैंडिडेट राकेश वर्मा जी थे, और राकेश वर्मा जी बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, और ये उनसे हम लोग आशा कर रहे थे, और शायद समाजवादी पार्टी को भी उम्मीद ये थी कि वर्मा जी के साथ उनकी बिरादरी का जो हमारे वहाँ एक अच्छी तादाद में है वो वोट आता। लेकिन शायद मुझको ये लगता है, जो चुनाव के नतीजे सामने बता रहे हैं कि वो बिरादरी पे का जो वोट आना चाहिए था वो साथ नहीं आया जी। अच्छा, आप सहयोगी दल थे, आपने कहा जैसे पहले आपने प्रेस रिलीज जारी भी की थी, तो फिर आप चुनाव में क्यों नहीं निकले? देखिए, चुनाव में हम लोग जहाँ पे भी बुलाए जाते थे वहाँ पे जा रहे थे, और ये बात अलग थी कि कुर्सी विधानसभा के अंदर ये एक आकलन था हर व्यक्ति का कि वहाँ पे जो जीत का अंतर होगा वो समाजवादी पार्टी 50-60 हज़ार वोट से चुनाव जीतेगी, और ये 50-60 हज़ार वोट वही था जो पूर्व में 2017 में हमको नहीं मिला था। जो 2017 में ये वोट साकेंद्र वर्मा जी के पास, वर्मा बिरादरी का वोट था। अब राकेश जी के आने के बाद ये था कि ये 55 हज़ार वोट जो है, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी में आ जाएगी जी। तो 80 हज़ार तो थे ही पार्टी के पास, अगर 30 हज़ार का भी दान हमको मिल जाता तो चुनाव तो हमारे अलावा कोई समाजवादी पार्टी के अलावा जीत नहीं सकता था, और शायद हम लोग इसी में रह गए, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने शायद हम लोगों की उपयोगिता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इनको भी कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एक तरीके से एक सेना की एक टुकड़ी जो थी वो तैयार पूरे समय रही कि किसी भी समय आह्वान किया जाएगा तो हम साथ देंगे। हालांकि ये नुकसान अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लोगों का कहना है कि वो अनदेखी भारी पड़ी है राकेश वर्मा को। लेकिन एक और चीज़ वहाँ पे बड़ी भारी पड़ी, जब चुनाव चल रहा था उस बीच में मुख्तार अंसारी के बेटे वहाँ पहुँचते हैं कुर्सी क्षेत्र में राकेश वर्मा के समर्थन में और जनसभा करते हैं। यहाँ से एक और माहौल पैदा होता है और वो पूरा फायदा करता है साकेंद्र वर्मा, जो कि शुरुआत में जिनसे बहुत नाराज़गी थी लोगों की, वहाँ के सिटिंग एमएलए थे और कहा जा रहा था कि साकेंद्र वर्मा सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके पक्ष में माहौल बनता है और अंततः वो 217 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। रामनगर में क्या हो गया? रामनगर में भी इसके उल्टा हुआ। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे
जो फरीद महमूद किदवाई पहुंचे चुनाव लड़ने के लिए, तो फरीद साहब की इमेज जो है वो बड़ी साफ सुथरी, अच्छी इमेज, ईमानदार लोगों में उनकी गिनती होती है। छठा चुनाव वो इस बार जीते हैं। उनके लोग जो थे, उनकी कुर्सी में बड़ी खिलाफत थी। अगर कुर्सी से फरीद साहब लड़े होते तो हो सकता है इसका उनको नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब वो पहुँचे तो 2 बार वो पहले भी रह चुके हैं विधायक, वहाँ पे यहाँ पे उनसे नाराज़गी नहीं थी। लेकिन यहाँ के जो सीटिंग एमएलए थे शरद अवस्थी, आरोप है लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो ये कोटेदार थे या छोटे छोटे प्रधान और ये लोग जो है उनसे नाराज़ थे। कहते हैं इनका शोषण हुआ था नहीं हुआ था ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन आरोप थे, इसका नुकसान उठाना पड़ा। 5-7 हज़ार वोट जो था इस कारण फरीद साहब से जुड़ा और फरीद साहब 261 मतों से चुनाव जीत गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं हफीज़ भारती साहब, और चुनाव में बड़ी रणनीतिकार भी रहे हैं। यहाँ बाराबंकी में चुनाव को बहुत करीब से देख रहे थे। अच्छा, एक लोकल उस पर बात कर लीजिए। बाराबंकी ज़िले पे वही कुर्सी में यादव मुस्लिम वोट मिलते हैं और कुर्मी वोट कम मिलते हैं राकेश वर्मा को, जो कि इतने बड़े लीडर। और वहीं रामनगर में एक मुस्लिम कैंडिडेट है फरीद महमूद किदवाई, उनको जो है मुस्लिम यादव के अलावा कुर्मी वोट भी मिलते हैं और वो बहुत करीबी लड़ाई जाके जीत जाते हैं। तो ये वहाँ पे ये फार्मूला क्यों नहीं काम किया? जिस हिसाब से फरीद भाई वहाँ जीते हैं रामनगर विधानसभा में, मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको कम से कम 20,000 वोट से ऊपर जीतना चाहिए था। जो समाजवादी का वोट बैंक था उसमें भी कटौती हुई है, और रामनगर क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिताया। और ये कहा जाता है बाराबंकी में कि देवा महादेवा की धरती है, देवा में भी उन्होंने जिताया और महादेवा में भी जिताया। फिर तो ये बताइए कि जब ये वहाँ रामनगर में ये फार्मूला क्यों नहीं काम किया, वहाँ पे कैसे उसमें जीत गए, जबकि वो ब्राह्मण चेहरा थे शरद अवस्थी एक, और सिटिंग एमएलए थे वहाँ के, और वो ब्राह्मणों का क्षेत्र है पूरा। नहीं, ब्राह्मणों का क्षेत्र नहीं है वो। रामनगर विधानसभा जो है तो पिछड़े अल्पसंख्यकों और दलितों का क्षेत्र है जी। वो जो विधायक थे वहाँ पर उनकी नाराज़गी भी ज़्यादा थी, और उसका एडवांटेज फरीद भाई एक ईमानदार आदमी थे, इस वजह से उनको वहाँ पर जीत हासिल हुई है। हालांकि जब किस्मत का मामला होता है तो फरीद साहब हमेशा मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं, क्योंकि वो 6 बार जीते। लेकिन इससे पहले वो रामनगर से भी 2 बार चुनाव और जीत चुके थे, तीसरी बार यहाँ से जीते हैं। और जब जीते थे तो 1985 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने दादा गजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 550 मतों से हराया था। 1991 में उन्होंने राजलक्ष्मी वर्मा थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, उनको 700 मतों से हराया था, और ये चुनाव वो 261 वोट से जीते। तो हम कह सकते हैं कि फरीद साहब मुकद्दर का सिकंदर भी है। ये कम वोटों से जो हारने का वो सिलसिला होता है ना, ये हार कभी इंसान भूल नहीं पाता। 2003 में यहीं सी बाराबंकी की सदर सीट से छोटे लाल यादव साहब ने हराया था। संग्राम सिंह वर्मा बसपा के प्रत्याशी थे, उनको 27 वोट से चुनाव हराया था। बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, 27 वोट से जीते थे। और वो भी चुनाव, वो हार कभी संग्राम सिंह भी नहीं बोलेंगे, बाराबंकी वासी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि छोटे लाल यादव जीत गए थे। लेकिन राजनाथ सिंह की सरकार थी और उस वक्त बैलेट से वो होती थी, काउंटिंग होती थी, बड़ा लंबा वक्त लग रहा था। और पूरी रात यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे अनिता सिंह, उन्होंने परिणाम घोषित नहीं किया था। लेकिन सुबह होते होते जब ये पिक्चर क्लियर हो गई कि राजनाथ सिंह की सरकार जा रही है, मुलायम सिंह की सरकार आ रही है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उसके बाद सुबह जाके यहाँ पर फिर छोटे लाल को 27 मतों से विजयी घोषित किया गया था। ये हार की जो ठेस थी वो आज तक नहीं भूल पाए हैं लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक एक वोट की बड़ी कीमत है। जय हिंद।